हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है, करोड़ों करोड़ों नमन है। अभी हमारा 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होते हैं वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य जन्म है तो ये जो बर्थ एंड डेथ की साइकिल है ये जन्मों जन्मों से चली आ रही है। एक एक जीव के 800-800 हजार पता नहीं कितने कितने जन्म हो चुके हैं। तो जन्म मरण की साइकिल जो है वो चली आ रही है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब देखिए अभी तो मनुष्य जन्म जो है हमें, जो मनुष्य जन्म में हमने पाप बना लिए तो उनको काटने के लिए हमें अनेक योनियों में जाना पड़ता है। जैसे पशु पक्षी और चींटी, कीड़े मकोड़े, पत्थर भी एक योनि होती है, पेड़ भी योनि होती है, कितनी सारी योनियाँ होती, 84 लाख योनियाँ होती हैं। तो मनुष्य जो है राग के कारण, अज्ञान के कारण एक ही जन्म में इतने कर्म बना लेता है कि उसको अनेक जन्मों में भोगने पड़ते हैं, अनेक जन्मों में। तो मनुष्य जन्म जो है उसको अपना कल्याण करने के लिए मिलता है। अब राग के कारण और अज्ञान के कारण वो उसी प्रवाह में बहता रहता है, जो उसके पिछले संस्कार है उसी प्रवाह में बहता रहता है। पर जब गुरु मिलते हैं तो वो हमारा राइट अबाउट टर्न करा देते हैं कि अब तुम जिस प्रवाह में बह रहे थे मन से मिलकर, हम जानते ही नहीं है मन क्या होता है, हम जानते ही नहीं है हमारा स्वरूप आत्मा क्या होता है, मैं कौन हूँ ये जानते ही नहीं थे। गुरु हमें जनाते हैं कि तुम कौन हो, ये मनुष्य जन्म तुम्हें क्यों मिला है, ये परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। अब हम इसको ये भी कह सकते हैं कि दोनों चीज़ें हैं इसमें, भजन भी करो और सबके हित के लिए भी जियो। पर पहला आता है भजन। आप भजन क्या है? जैसे हम लोग तो महामंत्र करते हैं। भजन है कि मतलब जो भी काम है उसको भगवान के अर्पण करते हुए, और हर समय अगर हम बात को समझें तो भगवान से अपनापन करके हर समय हमारा भगवान का नाम चलता रहे। क्योंकि कलयुग नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। अब जब नाम चलता रहता है तो उससे देखिए हमारे कब पाप बन जाते हैं हमें तो पता नहीं चलता। हम किसी के लिए गलत भाव रख लेते हैं, कुछ गलत सोच लेते हैं, कुछ गलत एक्शन हो जाता है हमसे, हम उतना ध्यान नहीं देते दूसरे की तरफ, हम सिर्फ अपनी मैं की तरफ हमारा ध्यान होता है। तो कितने हमसे कर्म बन जाते हैं हमें पता ही नहीं होता है। तो वो सब कर्म हमारे नाम से कटते जाते हैं, सब कर्म। और ऐसा नहीं कि कर्म ही कटते हैं, पर पाप की वासना भी कट जाती है। मन में हमारी जो वासनाएं पड़ी होती हैं वो भी कट जाती हैं। तो भगवान ने गीता में कहा कि भाई कम से कम मनुष्य कितना अपना लाभ कर ले कि उसे दोबारा मनुष्य योनि तो मिल जाए, कम से कम जानवर योनि में तो ना जाना पड़े, पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ की योनि में तो ना जाना पड़े, कम से कम मनुष्य योनि तो दोबारा मिल जाए। तभी गुरु कहते हैं सावधान। हमेशा हमें सावधान रहना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हमारे कर्म कैसे हैं, हमारे भाव कैसे हैं। ऑलवेज बी अलर्ट एंड अवेक towards your thoughts, actions and deeds. Words, actions and thoughts. क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर समय सावधान रहें। तो जिसके
वर्ड्स, एक्शंस एंड डीड्स में या विचारों में, भावों में, कर्मों में हर समय भगवत भाव रहता है तो वो बहुत श्रेष्ठ है। हम भी देखें हमारे क्या भाव रहता है, हमारे विचार कैसे हैं, हमारे भाव कैसे हैं, हमारी सोच कैसी है। हमारा कुछ भी होता रहे पर हमारा ध्यान भगवान की तरफ रहना चाहिए। जगत में देखिए सब अपने अपने मन से चलते हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मन को अच्छी नहीं लगती। क्या करें? कौन कहे साहिब सिंह यूँ कर यूँ ना कर, क्या करें? अपने मन को देखें कि क्या मेरा मन भगवान की ओर लगा हुआ है या नहीं। जैसे कहते हैं मन तो कीड़ा है, मन तो गंदा नाली का कीड़ा है, ये है वो है। तो बोला मन की 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले बताया मन तो कूड़ा बदमाश है। पहले जब हम मन को पहचानते हैं तो हम जानते हैं मन में गंदे विचार आते हैं, खराब विचार आते हैं, हमें इनसे नहीं मिलना है। फिर कहा जाता है मन ते मन मानिया। फिर हम अच्छे विचारों से, गुरु के ने जो ज्ञान के अच्छे विचार दिए हैं, नाम जप दिया, उससे हम बुरे विचारों को काटते हैं। और फिर कहा जाता है मन तो ज्योत स्वरूप है, मन तो ज्योत स्वरूप है, हर्जी तेरे नाल है, गुरुमति रंग नाल। मतलब फिर मन ज्योत स्वरूप हो जाता है, वो भगवान का रूप हो जाता है, वो भगवान में लय हो जाता है। तो मन जब तक गलत विचार ला रहा है तब तक वो गंदी नाली का कीड़ा है। पर मनते मन मानिया, आप इतना ज्ञान सुन रहे हैं, इतना ज्ञान सुन रहे हैं, तो मन से मन को मनाओ ना, गलत विचार काटो ना, और फिर नाम जप करो ना, फिर मन को ज्योत स्वरूप बना लो। मन तो ज्योत स्वरूप है, हर्जी तेरे नाल है, गुरुमति रंग नाल। गुरु की जो मति है, गुरु की मति क्या है ही भगवान। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही ब्रह्म है, एक ही आत्मा है। कह रहे मनुष्य जन्म केवल अपना कल्याण करने के लिए मिला है। इस जन्म में हमें केवल अपना कल्याण करना है। वी हैव टू राइज, हर समय राइज करते जाना है। अब क्या राइज करना है भाई? हर एक की अपनी सोच होती है, अपना तरीका होता है। इधर से ये लगता है ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप हो, विचार अच्छे रहें, भाव अच्छे रहें, किसी के लिए गलत थॉट, किसी के गलत फीलिंग्स, भाव ना हो, हर एक के लिए प्रेम का भाव हो, और हर समय भगवत भाव में, शुक्रानों में, प्रेम में, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड में रहें। हर समय भगवान से हमारा योग लगा रहे। योग भगवान ने 52 टाइम्स गीता में कहा है, हे अर्जुन तू योगी बन। योग, योग मीन्स कनेक्शन प्लस। तो भगवान से हमारा योग लगा रहे हैं। कह रहे ये जो हमें मनुष्य जन्म मिला है, ये स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं मिला, ये भगवान से मिलकर एक होने के लिए मिला है। फिर भगवान कह रहे हैं गीता में कि ये आदि जन्म भी है मनुष्य जन्म, और अंत जन्म भी है। अब आदि जन्म कैसे है? देखिए जब 84 लाख योनि काट के आते हैं तो ये आदि जन्म होता है, मतलब शुरू का जन्म होता है कि अगेन वंस अगेन यू हैव गॉट अ चांस। अब फिर हमें चांस मिला है कि हम राइज करें, इवॉल्व करें और मुक्त हो जाएं। पर फिर हम वही खाना पीना भोगने के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर हम मन के चक्कर में पड़ जाते हैं। और अंतिम जन्म कैसा है कि इसी जन्म में हम अपने स्वरूप को पहचान के, भगवान से प्रेम करके, भगवान से अपनापन करके और मुक्त हो जाए। अब कितने महात्मा लोग हैं जो कि वृंदावन में बैठे हैं, वो एक ही कुटिया में बैठे नाम जप करते रहते हैं। शशिनंदन बाबा ने 80 साल एक ही कुटिया में, कब्रिस्तान में गुजार दिए। तो क्या उन्होंने कुछ नहीं करा? उन्होंने कुछ नहीं करा। तो उनके अंदर से जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, उनके जो भाव होते हैं, वो जो पूरा थॉट पोल्यूशन है उसको ख़त्म करते हैं। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाएं औरों की, दे दे अपना रंग। सब श्रेष्ठ हैं, सब अच्छे हैं। किसी को भजन ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को सत्संग करना ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को दोनों अच्छे लगते हैं। सब श्रेष्ठ हैं।
कह रहे हैं मनुष्य जन्म में संपूर्ण पापों का नाश करके, संपूर्ण वासनाओं का नाश करके अपना कल्याण कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म। तो मनुष्य जन्म अंतिम जन्म भी हो सकता है। तो हम कोशिश करें कि हमें गुरु मिले हैं और निष्कामी गुरु मिले हैं, तो इस जन्म को हम अंतिम जन्म बना लें। जो मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ जाता है, उस भाव को वह प्राप्त हो जाता है। इस तरह मनुष्य को जिस भाव का स्मरण करने में जो स्वतंत्रता दी गई है, उसे मालूम होता है कि भगवान ने मनुष्य को पूरा अधिकार दिया है। मनुष्य के उद्धार के लिए भगवान ने अपनी तरफ से ये अंतिम जन्म दिया है। देखिए, मनुष्य एक अभ्यास है। तो अब हम सारा दिन क्या अभ्यास कर रहे हैं? कह रहे क्या हमें अंत समय में भगवान याद आएंगे? तो जैसे गुरु जी कहते हैं कि अंत समय में गुरु प्यारे आएंगे, तो तुझे लेने गुरु प्यारे आएंगे। अगर हमारा गुरु से इतना प्रेम होगा तो गुरु जी हमें याद दिलाएंगे कि भैया भगवान का नाम लो, और हम भगवान को लेने आएंगे। तो कह रहे हैं कि इतना अभ्यास कर लो, इतना अभ्यास कर लो कि जैसे कहा कि एक ही चीज़ को जब हम अभ्यास करते रहते हैं, बोले दो का पहाड़ा क्यों नहीं भूला? क्योंकि उसको फेरते रहे, कितनी बार याद किया, तो दो का पहाड़ा कभी नहीं भूला। तो जो इतना नाम ले लिया, इतना नाम ले लिया, तो भूलेगा ही नहीं, अंत समय में भी याद आ जाएगा। तो हमारा ये अंतिम जन्म हो जाएगा। बोले कलयुग को राजा परीक्षित ने क्यों नहीं मारा? बोले उसमें सारे दोष थे कलयुग में, पर फिर भी नहीं मारा, क्योंकि उसमें एक गुण था कि उसने कहा कि केवल नाम लेने मात्र से मनुष्य का उद्धार हो जाएगा। केवल नाम लेने मात्र से। कह रहे हैं कोई भी जाति हो, नीची जाति हो, स्त्री जाति हो, पुरुष जाति हो, यहाँ तक कि कीट पतंग पशु आदि भी भगवान की कृपा से वो भी मुक्त हो सकते हैं। जैसे काकभूषुंडी जी, वो भी संत कृपा से। आप कह रहे हैं कि ये मनुष्य का अंतिम जन्म क्यों हो सकता है? क्योंकि भगवान की तरफ मनुष्य का अंतिम जन्म है। कारण कि भगवान का ये संकल्प है कि मेरे दिए हुए शरीर से ही अपना कल्याण कर ले। अतः ही अपना कोई संकल्प न रखकर केवल निमित्त मात्र बन जाए, तो भगवान के संकल्प से इसका कल्याण हो जाए। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि भगवान का संकल्प है कि मनुष्य इसी जन्म में अपना कल्याण कर ले और मुक्त हो जाए। पर मनुष्य अगर कोई अपना संकल्प ना रखे, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, अपना संकल्प ना रखे, एक ही संकल्प रखे कि मेरा भगवान से प्रेम बढ़े, मेरा जीवन निष्कामी, तो भगवान के संकल्प से उसका उद्धार हो जाए। कह रहे हैं भगवान का संकल्प ऐसा है कि साधक की इच्छा के बिना भी भगवान का संकल्प उससे मुक्त हो सकता है। गुरु जी कहते हैं जैसे कि भाई शिविर पे शिविर हो रहे हैं, तो ये क्या है? निष्काम भाव से कर्म करना। तो जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो जो करने का प्रवाह है वह मिट जाता है और हमारा पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है। क्रिया और पदार्थ से संबंध विच्छेद होने से नई कामना होगी नहीं और पुराना राग मिट जाएगा और बोध हो जाएगा, है ना। हमारा किससे संबंध विच्छेद हो जाएगा? क्रिया और पदार्थ से। निष्काम भाव से विधि पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन किया जाए तो अनादिकाल से बने हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं कि निष्काम भाव से अगर हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो जन्मों जन्मों से बने हुए हमारे कर्म मिट जाते हैं। जन्मों जन्मों से बने हुए कर्म। फिर कह रहे हैं जो भगवान को अज और अविनाशी जानता है वो भी इसी जन्म में मुक्त हो जाता है। और इसमें कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म में सत्संग मिल जाए
गीता जैसा ग्रंथ का परिचय हो जाए, भगवान नाम से परिचय हो जाए, तो गुरु मिल जाए, तो साधक को समझना चाहिए भगवान ने बहुत विशेष कृपा कर दी, है ना। मनुष्य जन्म मिल गया, गीता जैसा ग्रंथ मिल गया, और गुरु मिल गए, भगवान नाम से परिचय हो गया, तो समझना चाहिए अब तो ये हमारा अंतिम जन्म हो ही जाएगा। कह रहे अपने कल्याण की चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस परमात्मा ने इतना प्रबंध करा है वो आगे भी करेंगे। हमारा काम क्या है? बस हम नाम जपते रहें और सेवा करते रहें। हमारे दो ही काम है, नाम जपते रहें और सेवा करते रहें। हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरियाग्रस्ती साधु की यही उत्तम रीत। अच्छा, आप कह रहे हैं वासुदेव सर्वम। अब इसमें उन्होंने अनेक एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे सोने की गहनों में सोना ही सोना होता है ना। गुरुजी कहते हैं भाई गले का हार है, तगड़ी है, पायजेब है, और तगड़ी है, और कानों के कुंडल हैं, और ये हैं, कड़े हैं, पर है तो सोना ही। तो ऐसे ही जो साधक होता है वो देखता है कितने भी नाम रूप है और कहता है हे ही भगवान। तो गुरुजी ने उसको इतना पक्का कराया है कि नाम रूप का नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है, कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक भगवान है बस, है ही भगवान। अम्मा जी ने क्या पक्का किया? एक अम्मा जी ने ऐसा पा में पक्का कराया कि है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। क्या है? वासुदेव सर्वम, एक ब्रह्म है। हमारे शास्त्र में कितने एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे नामदेव जी का एग्जाम्पल आता है कि उनके घर में आग लग गई तो उन्होंने कहा आग रूप में भगवान आए हैं। एक तरफ आग लगी थी, दूसरी तरफ के बर्तन आग में डालने लगे कि आग रूप में भगवान आए। अब हमारे बुखार आ जाए तो क्या कहेंगे? बुखार रूप में भगवान आए। अब क्या करो कि दवाई से उनकी खातिर करो, और क्या। फिर तबीयत खराब हो गई, कमर में दर्द हो गया, तो अब कमर के दर्द के रूप में भगवान आए। अब उनकी सेवा करो, इलाज करो, और एक्सरसाइज करो, ध्यान रखो। तो हर चीज़ में भगवान है, हर चीज़ भगवान है ही भगवान। वस्तु व्यक्ति, वस्तु घटना परिस्थिति सब है ही भगवान। देयर इज नथिंग बट गॉड। कह रहे मिट्टी के खिलौनों में मिट्टी मिट्टी है, खांड के खिलौनों में खांड ही खांड है। तो ऐसे ही इस संसार में सब कुछ भगवान ही भगवान है। जैसे एक बिल्डिंग बनती है ना, तो उसमें मिट्टी मिट्टी होती है। कैसे मिट्टी होती है? देखिए, सीमेंट भी मिट्टी से ही आता है, ईंट भी मिट्टी से ही बनती है, लोहा भी मिट्टी से ही आता है। तो सब कुछ मिट्टी मिट्टी होती है। और हमारा मनुष्य शरीर में मिट्टी है, 5 तत्व हैं इसमें, पांचों तत्व निकल जाते हैं, मिट्टी रह जाती है। हम जो अनाज खाते हैं वो कहाँ से आता है? मिट्टी से, है ना। तो गुरु बताते हैं कि जो पृथ्वी तत्व है वो ही मेन है। तो ऐसे ही कह रहे हैं, अब जैसे सोने का एग्जाम्पल लिया कि जब तक मनुष्य की दृष्टि गहनों की तरफ, उसकी आकृतियों की तरफ रहती है, उसी को महत्व देता है, तब तक सोना ही है, उस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। भाई इस हार का डिज़ाइन बहुत सुंदर है, ये तो बहुत सुंदर है, ये तुमने कब लिया? और ये अरे ये तो हमारी दादी का था, बड़ा भौना सा है, ये अच्छा नहीं। जबकि वो 10 तोले का है, ये 2 तोले का ही है। तो वैल्यू किसकी ज़्यादा है? दादी की ज्वेलरी की। 10 तोले का सोना है, सुनहार क्या देखेगा? सोना। तो जो सुनहार की दृष्टि रखो, क्या कि हे भगवान। पहले तो भगवान से प्रेम होना चाहिए, है ना। जब हमारा गुरु से प्रेम होता है तो गुरु हमारा प्रेम भगवान से कराते हैं कि देखो ये जगत नहीं है, है ही जगदीश। जगत नहीं है, जगदीश है।
तो तुम अपनी तत्व दृष्टि बनाओ कि हे ही भगवान। अम्मा जी बताते हैं जब वो गीता भगवान के पास गए थे तो ये भाव बनाते थे कि हे ही भगवान। फिर कहते थे कहीं मुझे जाना होता था तो मैं रोड देखती थी, पेड़ देखती थी या कोई व्यक्ति देखती थी तो मैं वो नहीं दिखती थी। मैं कहती थी हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान। मैं अभ्यास करती रहती थी। तो हम भी तो अभ्यास कर सकते हैं ना। अम्मा जी ने हमें राह दिखाई, सिखाया कि देखो ऐसे अभ्यास करो। तो उससे क्या होता है, जब हम भगवत दृष्टि बनाते हैं तो हम किसी के लिए गलत भाव कैसे रख सकते हैं, हम चिड़कुड़ कैसे सकते हैं, हम रॉन्ग फीलिंग्स कैसे रख सकते हैं, क्योंकि यही भगवान। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, देयर इज नथिंग बट गॉड। गुरु कहते हैं ना, WORLD वर्ल्ड एंड लॉर्ड इज हिडन इन इट बट इन अ स्कैटर्ड मैनर। तो वर्ल्ड में ही लॉर्ड छुपे हुए हैं, तो भगवान ही भगवान है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सर्व खल्विदम ब्रह्म नेहम नानास्ति किंचन। इसमें व्याख्या में लिखा है, ऐसे ही जब संसार की तरफ से दृष्टि नहीं रहती तब संसार में भगवान की भावना नहीं होती। प्रत्युत सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसी भावना होती है। कह रहे हैं जब हमारी संसार की तरफ भावना नहीं होती तो हमारी ऐसी भावना गुरु की कृपा से बनती है कि सब कुछ है ही भगवान, वस्तु नहीं है, तू ही तू है। जब तक संसार की सत्ता मानते हैं, संसार को महत्व देते हैं, तब तक संसार में भगवान की भावना करते रहने पर भी वासुदेव सर्वम का अनुभव नहीं होता। कह रहे हैं महत्व तो हम संसार को देते हैं तो वासुदेव सर्वम का भाव पक्का नहीं होगा। तो महत्व किसको देखना है, संसार को या भगवान को? बता, महत्व किसको देना है? भाई जिस चीज़ की आपके मन में इम्पोर्टेंस होगी वही तो दिखेगी। अब दुकानदार होता है तो उसके मन में पैसे की इम्पोर्टेंस है, तो जब वो आता है तो उसकी तो क्या गिनता है, पैसे। और जब जाता है तो क्या गिनता है, पैसे। और पूरे दिन उसकी दृष्टि किस पे रहती है, पैसे पे। तो अब जब हम उठते हैं तो हमारी दृष्टि भाव क्या होना चाहिए, भगवान जी शुक्राने, गुरु जी शुक्राने, आपने नया दिन दिया। अब आप दिन भर ये भाव रखिएगा, भाव रखाइएगा कि है ही भगवान, वासुदेव सर्वम। हर समय हम शुक्राना मानते रहें। हम आपका घर है, आपका परिवार है, हम आपके हैं और आपके परिवार की, आपके जनों की हम सेवा होती है। आप कराते हो सेवा, सब कर्म आपके लिए करते हैं। तो सब कुछ भगवान का है और सब कर्म भगवान के लिए करते हैं और सब कुछ भगवान का है। कह रहे वासुदेव सर्वम की अवस्था नहीं है, प्रत्युत वास्तविक तत्व है, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। कह रहे अवस्था नहीं है कि अवस्था ही, ये वास्तविक तत्व है और इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। ये दिस इज अल्टीमेट ट्रूथ कि देयर इज नथिंग बट गॉड। दिस इज अल्टीमेट ट्रूथ। गॉड हैज बिकम एवरीथिंग। यह जो कुछ संसार दिखता है सब भगवान का ही स्वरूप है। भगवान के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता थी नहीं, है नहीं और कभी होगी भी नहीं। कह रहे हैं भगवान के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता थी नहीं, है नहीं और होगी नहीं। अतः देखने, सुनने और समझने में जो कुछ संसार आता है वह सब का सब परमात्मा का ही स्वरूप है। कह रहे जो कुछ देखने सुनने में आता है वह सब भगवान का ही स्वरूप है। देखिए कितने बार बार व्याख्या में कह रहे हैं, मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा इन इंद्रियों से भी जो भी कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ। कह रहे हैं आँख से, इंद्रियों से जो कुछ देखते हो, जो कुछ ग्रहण करते हो वो सब मैं ही हूँ। हम कहते हैं हमें वस्तु दिखी, हमें ये दिखा, हमें वो दिखा, ये मेरा बेटा है, ये मेरा ये सेवक है, ये फलाना है। बोले नहीं, है ही भगवान। दादा भगवान कहते हैं
गजेवरम गजेवराम भजेवराम, मतलब कस्टमर आता भी, जो आता है वो भी राम, और जाता है कस्टमर वो भी राम। ब्रेड वाला देखते हो या भगवान देखते हो? दूध वाला देखते हो या भगवान देखते हो? नौकर देखते हो या भगवान देखते हो? तो पहले कितना चलता था कि तुम्हारी क्या क्या दृष्टि, अब तो कम चलता है। पर श्लोक निकल आया कि भगवत दृष्टि बनाओ, तत्दृष्टि बनाओ कि हे ही भगवान। तो कह रहे हैं अतः देखने, सुनने और समझने में जो कुछ संसार आता है वह सबका सब भगवत स्वरूप ही है। कह रहे देखने सुनने में जो कुछ संसार आता है वो सब भगवत स्वरूप ही है। इस आज्ञा के अनुसार ही उस ज्ञानी अर्थात प्रेमी का जीवन हो जाता है। वह सब जगह भगवान को ही देखता है। यो माँ पश्यति सर्वत्र सर्व च माँ पश्यति, सब कुछ करते हुए भी भगवान में ही रहता है। सब कुछ करते हुए भगवान में ही रहता है और सर्वत्र भगवान देखता है। कह रहे अगर एक जगह भी हमें अपनी प्रिय वस्तु मिल जाती है तो हम बड़े खुश होते हैं। हम अमेरिका गए हैं तो हमें एक भी इंडियन मिल जाए तो हम बड़े खुश होते हैं, है ना। तो कह रहे हैं अब हमें सब जगह अपनी प्रिय वस्तु मिल जाए कि है ही भगवान, हमारा ऐसा भाव बन जाए, सब जगह हमें अपने इष्ट दिखाई देने लगे तो कितनी खुशी आएगी, कितनी अंदर से प्रसन्नता होगी। उसकी प्रसन्नता का, आनंद का ठिकाना नहीं है। उस आनंद में विभोर होकर भगवान का प्रेमी भक्त कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है। कह रहे हैं उसमें जो प्रेमी भक्त होता है भगवान का, वो इतना खुश हो जाता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी नाचता है और कभी चुप होकर शांत हो जाता है। भगवान की लीलाओं को याद कर करके कभी हंसता है, कभी रोता है। इस तरह उसका जीवन अलौकिक आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी करना, जानना, पाना बाकी नहीं रहता। फिर उसके लिए कुछ भी जानना, पाना बाकी नहीं रहता। वह सर्वथा पूर्ण हो जाता है, अर्थात उसके लिए किसी भी अवस्था में, किसी परिस्थिति में कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। फिर उसके लिए कुछ भी पाना, जानना, करना नहीं रह जाता, क्योंकि उसकी दृष्टि बन गई, उसका भाव बन गया। अब देखिए हम अम्मा जी की स्थिति का इससे अंदाज लगा सकते हैं कि उनको जीते जी ये अनुभव हो गया था कि है ही भगवान। तभी तो उन्होंने हमें पक्का कराया, है ही भगवान। अब हमें ही पक्का हो जाए, देखिए हमने सत्संग तो बहुत किया पर क्या हमें पक्का हो गया है ही भगवान? क्या हमारी तत्वदृष्टि बन गई? क्या हमारी भगवत दृष्टि बन गई? तो हमारी अपनी उन्नति पर भी हमारी दृष्टि बहुत रहनी चाहिए। मेरी उन्नति हो रही है, मेरा हर समय नाम जप चलता रहता है, मेरा हर समय भगवत भाव बना रहता है, मुझे दूसरा करके तो नहीं दिखता। दादा भगवान ने क्या कहा? अदर इज हेल, दूसरा देखना नरक है। आप कह रहे हैं जो भक्ति मार्ग से चलते हैं तो उसमें विवेक की प्रधानता नहीं होती है। देखिए ज्ञान मार्ग से चलते हैं उनमें विवेक की प्रधानता होती है कि ये सत्य और ये असत्य है। पर जो भक्ति मार्ग से चलते हैं, मतलब प्रेम मार्ग से चलते हैं, उसमें केवल भगवत भाव की प्रधानता होती है। केवल भगवत भाव की प्रधानता रहने के कारण उसके लिए ये सब संसार चिन्मय हो जाता है। जैसे मीराबाई को हो गया। मीराबाई को क्या हो गया? उन्हें सांप में भी भगवान दिखने लगे, उन्हें जहर के प्याले में भी भगवान दिखे, उन्हें शेर में भी भगवान दिखे। तो कह रहे कितनी ऊंची अवस्था है। तो कह रहे हैं केवल भगवत भाव की प्रधानता रहने के कारण ये संसार उसके लिए चिन्मय हो जाता है। जैसे मीराबाई के लिए चिन्मय हो गया और भगवान के विग्रह में ही लीन हो गया। अब गुरु भगवान इसमें कह रहे हैं कि जब मनुष्य में, जब तक उसकी पदार्थों में भोग बुद्धि होती है तब तक वो उन पदार्थों का वास्तविक स्वरूप नहीं समझ पाता। पर जब उसकी भोग बुद्धि मिट जाती है तभी उसको वास्तविक स्वरूप
समझ में आता है। ऐसे ही संसार को भगवत स्वरूप ऐसी दृढ़ता से मानने से संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है। फिर संसार संसार रूप से न दिखकर भगवत स्वरूप से दिखने लगता है। कह रहे ये अभ्यास नहीं करना पड़ेगा, इतना गुरुजी भाव बनवा देते हैं कि जगत नहीं है, जगदीश है। तो कह दृढ़ता से अगर आप ये मान लें तो फिर भगवत स्वरूप दिखने लग जाता है। जैसे मजनू को लैला लैला दिखती थी, है ना, जिससे प्रेम होता है, प्रेम हो जाए बस। प्रेम जगत का सार और कोई सार नहीं, कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। तो जब प्रेम हो जाता है, जैसे अर्जुन का भी हमने सुना था कि जब अर्जुन भगवान अपने धाम को चले गए तो अर्जुन को भीलों ने लूट लिया और वो उसका गांडीव धनुष, वही रथ, वही अर्जुन, वही गांडीव धनुष, वो कुछ भी नहीं कर पाया। तो उसको याद आया कि सारी शक्ति तो भगवान की थी, मेरी तो कोई शक्ति नहीं थी, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया। मैं तो भगवान की पत्नियों को लेकर आ रहा था भगवान की आज्ञा अनुसार, मैं तो उनकी भी रक्षा नहीं कर पाया। तो मतलब मेरी कोई सामर्थ्य नहीं थी। तो ऐसी गुरुजी बताते हैं कि सारी शक्ति सामर्थ्य भगवान की है। एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस भगवान की है। जो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये जो जगत एग्जिस्ट कर रहा है, तो एग्जिस्टेंस भगवान है, कॉन्शियसनेस भगवान, एनर्जी भगवान है। तो भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसी संसार भगवत स्वरूप है, ऐसे दृढ़ता से मानने से संसार स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है और फिर संसार संसार रूप से न दिखकर भगवत स्वरूप से दिखने लग जाता है। अब कह रहे हैं भगवान ने इसके अध्याय के 3 श्लोक में कहा है कि हजारों लोग मेरी तरफ बढ़ते हैं, हजारों लोग। उन हजारों बढ़ने वालों में भी कोई मुझे प्राप्त करता है, कोई विरला। और उन बढ़ने वालों में भी कोई विरला होता है जो ऐसा जानता है सब कुछ वासुदेव ही है। तो अत्यंत दुर्लभ, ऐसे महात्मा को भगवान ने क्या बताया? अत्यंत दुर्लभ। सच्चे हृदय से परमात्मा प्राप्ति के लिए लगने पर मनुष्य को परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि उसकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। कह रहे हैं सच्चे हृदय से लगना है। अगर हमें नहीं भी हम लग पा रहे सच्चे हृदय से, तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ, मैं उतने सच्चे हृदय से नहीं लग पाता, मेरे मन में राग द्वेष आ जाते हैं, मेरे मन में इच्छाएं आ जाती हैं। हे प्रभु, आप ही मुझे अपने में लगाइए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। तो जब हम एक ही चीज़ के लिए बार बार प्रार्थना करते हैं और हम चाहते हैं उसे दिल से कि हमारा मन भगवान में लग जाए, तो भगवान लगा देते हैं। जैसे अम्मा जी का गुरु से बहुत प्रेम था, तो उन्होंने अपनी आत्मा में, मतलब गुरु के रूप में अपनी आत्मा को पा लिया, है ना। उन्होंने जान लिया कि गुरु ही मेरी आत्मा है, और उनको आत्मनिश्चय पक्का हो गया। और अंतिम दिन मुझे याद है, तो गुरु जी ने कहा था गीता भगवान की कैसेट बजा दे, उन्होंने कहा नहीं। उनको सिर्फ भगवान याद थे, क्योंकि उन्होंने गुरु को अपनी आत्मा के रूप में जान लिया। अब कह रहे हैं जैसे सूत की मणियों में सूत ही सूत है और कुछ नहीं है ना। सूत का धागा है, उसी की मणि बना दी, सूत का धागा है। ऐसी जगत में भगवान के अलावा कुछ नहीं है। कह रहे हैं संसार में हर कोई धनी नहीं हो सकता, हर कोई बहुत होशियार नहीं हो सकता, है ना। हर कोई पैसे वाला हो सकता है? नहीं। हर एक के पास बड़ा घर हो सकता है? नहीं। हर एक कोई बहुत होशियार हो सकता है? नहीं। हर एक कोई डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है? नहीं। पर
बोले पर हर कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है। क्यों? भगवान के लिए सिर्फ और सिर्फ तीव्र इच्छा हो जाए तो भगवान को प्राप्त कर सकता है। तड़प हो जाए, व्याकुलता हो जाए तो भगवान को प्राप्त कर सकता है। अब देखिए, बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। मैं गीता जी में से ही पढ़ रही हूँ, अपने मन से कुछ नहीं बता रही। देखने, सुनने, समझने में जो कुछ आ रहा है और जो मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है वह सब भगवान ही है, भगवान का ही है, ऐसा मान लें, वास्तविकता से अनुभव कर लें तो मनुष्य विलक्षण हो जाता है। कह रहे हैं जो कुछ देखने सुनने में आ रहा है वो सब भगवान ही है। तो जो ऐसा मान लें तो मनुष्य विलक्षण हो जाता है, सो महात्मा सो दुर्लभ हो जाता है। ये दृष्टांत की कई बार बताते हैं गुरु जी कि एक बार एक महात्मा जी थे, उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ी तो उनके पास एक गणेश जी की मूर्ति थी। अब गणेश जी तो छोटे थे, चूहा बहुत बड़ा था। तो गए, सुनहार ने कहा कि गणेश जी की कीमत तो 50,000 और चूहे की कीमत 1 लाख। बोले हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? गणेश जी की 50,000 उसकी 1 लाख। बोले तुम्हारे लिए गणेश और चूहा होगा, मेरे लिए तो सोना ही सोना है। तो ऐसे गुरु कहते हैं कि भक्त की दृष्टि में ऐसे भगवान के साथ अभिन्न हुआ महात्मा संसार नहीं देखता, वो केवल भगवान देखता है। जैसे सुनार क्या देखता है? सिर्फ सोना। वो केवल वो देखता है, सोना। उसने कहा देखा कि ये गणेश जी है, ये वो है चूहा, उसने तो क्यों सोना देखा। हम क्या देखते हैं? हम नाम रूप देखते हैं। तो गुरु कहते हैं नाम रूप का नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। अब कहा कि एक बार क्या हुआ कि एक संत जो थे वो उसके लिए शौच के लिए किसी खेत में गए, तो उसके यहाँ बार बार उसने खरबूजे तरबूजे लगा रखे थे, तो कोई बार बार उसके चोरी कर लेता था। तो उसने सोचा कि कोई चोरी करने के लिए आया है, अंधेरा सा था। तो उसने संत के जो थे बैठे हुए, उनके सर पे डंडा मार दिया। अब उनका सर मतलब काफ़ी चोट लग गई। जब उसने देखा थोड़े रोशनी में लालटेन से, तो वो तो संत थे। उसने हाँ ये क्या हुआ? तो उसने माफ़ी मांगी। तो उन्होंने कहा कि है ही भगवान। फिर खैर लोग ले गए उन्हें बैलगाड़ी में डाल के अस्पताल में, उनकी पट्टी वट्टी करवाई। तो फिर एक व्यक्ति आया, उसने उन्हें गरम गरम दूध पिलाया, मिठाई खिलाई। बोला अच्छा, मारने वाला भी भगवान, दूध पिलाने वाला भी भगवान? बोला नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा। तो उन्होंने कहा तू तो, मेरे लिए तो सब एक ही है। तो बुरी तरह बोलने वाला भी भगवान और प्रेम करने वाला भी भगवान। और बुरी तरह बोलने वाला हमें बहुत बुरा लगता है और प्रेम करने वाला हमें बहुत अच्छा लगता है। पर हमें सब में भगवान दिखने लगे, हमें सब में भगवान दिखने लगे तो हमारा काम बन जाए। अच्छा बोलने वाले में, बुरा बोलने वाले में, हमें सुख देने वाले में, दुख देने वाले में, बीमारी में, हारी में, सब में भगवान दिखने लग जाए। कितनी बढ़िया बात हो जाए। अब बस लास्ट है ये, सब कुछ भगवान ही है, ये वास्तविक ज्ञान है। ऐसे वास्तविक ज्ञान वाला महात्मा भक्त भगवान के शरण हो जाता है, अर्थात अपना अस्तित्व मैंपन मिटाकर भगवान में लीन हो जाता है। फिर मैंपन नहीं रहता, अर्थात प्रेम वाला नहीं रहता, प्रत्युत केवल प्रेम स्वरूप भगवान रह जाते, जिनमें मैं तू ये वह सब चारों ही नहीं है। वही शरणागति का वास्तविक स्वरूप है। कि शरणागति का वास्तविक स्वरूप क्या है? यह वह मैं तुम कुछ नहीं रहता, एक ही एक रह जाता है। तो हमें कहाँ से कहाँ तक उन्नति करनी है कि जब हमें मनुष्य शरीर मिला, अब हमें राग द्वेष इच्छा अहंकार से राइज करते 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 यहाँ तक पहुँचना है कि है ही भगवान, वासुदेव सर्वम। ऐसी तत्वदृष्टि बनानी है और अम्मा जी ने बनाई। हमारे सामने एग्जाम्पल है
कह रहे हैं जिनका गुरु के मुख से सुनकर सब कुछ भगवान ही है, जिनको व्याकुलता हो जाती है, तड़प हो जाती है, तो उनको ऐसा अनुभव हो जाता है वासुदेव सर्वम। ये संत के वचनों पर विश्वास की दृष्टि से वासुदेव सर्वम है। संत का वचन प्रत्यक्ष भी से भी बढ़कर विश्वास होने पर फिर वैसा दिखने लग जाता है, अर्थात अनुभव हो जाता है। कह रहे हम गुरु की बात मान लें कि जगत नहीं है ही जगदीश, हम गुरु की बात को मान लें तो हमें दिखने लग जाएगा। श्रद्धा विश्वास भक्ति की दृष्टि से देखें तो सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। भक्त की दृष्टि भगवान को छोड़कर दूसरी तरफ जाती ही नहीं है, भगवान के सिवाय दूसरा कुछ उसकी दृष्टि में आता ही नहीं है। कह रहे सब श्रद्धा विश्वास की बात है कि भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। तो हम अपनी कोशिश करें कि पहले भगवान नाम जप करें, अधिक से अधिक भगवान से प्रेम बढ़ाएं, गुरु की आज्ञा में रहें, सेवा में रहें, पढ़ते लिखते रहें और बिल्कुल डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ध्यान ना दें। मन में कोई बात आए उससे मिले नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा अपना अभ्यास में रहें और भगवान से प्रार्थना करते रहें कि मेरा ऐसा भाव बने, हे ही भगवान। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्र। गुरु की कृपा से ही हमारा ऐसा भाव बन सकता है कि वासुदेव सर्वम है ही भगवान। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।